नमस्कारम, एकांत परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये जो श्लोक है उससे कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हम लोग। तो अभी इन क्वेश्चन आंसर को हम लोग एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। और पिछले चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर, पिछला जो चैप्टर है उसका कुछ क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखेंगे, वो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देखेंगे अभी। लेकिन इन श्लोक के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इन सभी का क्वेश्चन आंसर। और फिर उसके बाद हम एक एक करके उसे देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। श्लोक से इसी में से कुछ क्वेश्चन रह सकता है, तो इसीलिए इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें, आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु और नास्ति उद्यम समम बंधो यम कृत्वा नावसीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर का बड़ा महान शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है, और उद्यम परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं। अब यही पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है, आलस्य जो है महान रिपु कह अस्ति, महान शत्रु कौन है? तो आलस्य इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आलस्य इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें, किम कृत्वा मनुष्य न अवसिदति, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? तो उद्यम करके, उद्यम कृत्वा न अवसिदति, तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा उद्यमः, दूसरा का आंसर हो जाएगा उद्यमः, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पूर्ण वाक्य की, आलस्य कुत्र स्थित हो, तो देखो शरीर स्थित हो। आलस्य कहाँ स्थित है? शरीर में स्थित है। तो आप लिख सकते हैं शरीरस्थो, शरीर में स्थित है। और वाक्य में पूरा लिख देंगे, शरीरस्थो, शरीर में स्थित है। श्रेष्ठ बंधु कह नास्ति उद्यम समम बंधु, तो उद्यम क्या हो जाएगा? उद्यम बंधु हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यम समम बंधु। कम कृत्वा नरः नावसिदति, क्या करके मनुष्य? तो उद्यम करके ही, उद्यमेन कृत्वा या परिश्रम कृत्वा, उद्यमेन कृत्वा, उद्यम से, उद्यम करके व्यक्ति दुखी नहीं होता, व्यक्ति नाराज नहीं होता, व्यक्ति प्रसन्न होता है। किम कृत्वा नावसिदति, क्या करके दुखी नहीं होता? उद्यम करके दुखी नहीं होता। इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न हमने देख लिए, बहुत ही आसानी से आप इसे समझते जा रहे हैं। अब आगे देखिए, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो उद्यम का क्या पूछा जा रहा है? उद्यम शब्द जो है, उद्यम शब्द, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, उद्यम पद से विपरीत, उद्यम का उल्टा क्या हो जाएगा? तो उद्यम मतलब होता है परिश्रम, और परिश्रम का उल्टा क्या हो जाएगा? तो एक परिश्रमी हो तो एक आलस्य इसका उल्टा हो जाएगा, उद्यम का उल्टा हो जाएगा आलस्य। अच्छा, महान रिपु में विशेष से क्या है? तो रिपु विशेष हो जाएगा और महान विशेषण है। रिपु जो है ये विशेष है और महान जो है विशेषण है। यम सर्वनाम पद किसके लिए आया है? जिसको करके, तो उद्यम के लिए आया है ये शब्द, उद्यम इसका आंसर हो जाएगा उद्यम, ठीक है। जिसके लिए ये आया है शब्द वो हो जाएगा उद्यम। फिर उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो इस प्रकार से हमने देख लिया ये श्लोक पूरा। अब हम अगले श्लोक की बात करते हैं, ठीक है। अगले श्लोक की अगर हम बात करें, गुणी गुणम व्यक्ति न व्यक्ति निर्गुणो, देखिए जैसे गुणी गुणम व्यक्ति गुणी गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता। बलि बलम व्यक्ति बलि बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता। पीका वसंत से गुणम, और करीच सिंह से बलम, हाथी इसका शेर का बल जानता है। अब हमें देखना है इस प्रश्न के आंसर को एक एक करके हम लोग देखने समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कीदृशा जना बलम व्यक्ति, कौन से लोग बल को जानते हैं? तो जो बलि हैं, बलि ही बल को जानते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलि बलम व्यक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा बलि। कौन जानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलि बल को जानता है। अच्छा, कीदृशा जना बलम न व्यक्ति, बल को कौन नहीं जानता है? तो बल को निर्बल नहीं जानता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्बल, इसका आंसर हो जाएगा निर्बलः, निर्बल बल को नहीं जानता। निर्गुणः किम न व्यक्ति, निर्गुण किसको नहीं जानता? तो गुण को नहीं जानता, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणम, ठीक है। यहीं पर आंसर है गुणम न व्यक्ति। कह सिंह से बलम जानती, शेर के बल को कौन जानता है? तो करी च सिंह से बलम, कौन जान रहा है? करी मतलब हाथी, शेर के बल को कौन जान रहा है? करी हो जाएगा इसका आंसर। वसंत से गुणः कह न व्यक्ति, वसंत के गुण को कौन नहीं जानता है? पीको वसंत से गुणम न वायसः, कौन नहीं जान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायसः, इसका आंसर हो जाएगा वायसः। और फिर सिंह से बलम कह व्यक्ति, शेर के बल को कौन जानता है? तो करी। ये सिमिलर क्वेश्चन है एक तरीके से। करी मतलब हाथी, शेर के बल को कौन जान रहा है? तो करी जान रहा है। शेर के बल को कौन जान रहा है? करी मतलब हाथी। अब इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, अच्छा एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, एकदम परेशान नहीं होना, इजीली आप आराम से बना पाएंगे।
एकदम मस्त मस्त तरीके से। फिर इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, बलि शब्द विपर्य पदम श्लोके, बलि के लिए उल्टा क्या यूज किया गया? बलि मतलब बलवान, तो बलि का उल्टा क्या हो जाएगा? बलि का उल्टा हो जाएगा निर्बल। बलि का उल्टा हो जाएगा निर्बल। अच्छा, काकह, काकह मतलब कौवे के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? कौवे के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो कौन सा शब्द है? तो वो है वायसः। कौवे के लिए जो शब्द यूज किया गया वो है वायसः। और काकहिति पदस्य समानार्थक पदम किम, ये सेम क्वेश्चन है। कौवा के लिए समानार्थी या पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा वायसः। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे बड़े बेहतर तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं सुभाषितानी के। अच्छा, सुभाषितानी वाले जो बाकी श्लोक हैं उसके भी क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे। तो आपको करना ये है कि इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चंस रहेंगे। और फिर जैसे शब्द रूप से के रिलेटेड कुछ लोगों को डाउट था, तो शब्द रूप की अगर हम बात करें तो तत् शब्द का शब्द रूप आप एक बार देख लें, किम शब्द का शब्द रूप, और तीनों वचन में, तीनों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर अस्मद देख लें और युष्मद देख लें, ठीक है। अस्मद और युष्मद देख लीजिए, इन शब्द रूप को देख लीजिए। इस प्रकार से आप बड़े आसानी से सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ाइए। बोर्ड का एग्ज़ाम, आपका जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब जैसे देखो, पहले समय था, पहले हम अगर बोलें तो पहले एग्ज़ाम में टाइम हुआ करता था, अब आपके एग्ज़ाम का टाइम कम होता जा रहा है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये सब बोल के मैं डरा नहीं रहा हूँ। पहले आप सोचते थे कि 180 दिन बचा हुआ है, 180 दिन बचा हुआ है, 365 दिन, इतने दिन बचे हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि 5 दिन खत्म हो रहे हैं, दुर्गा पूजा का 10 दिन खत्म होने वाला है, ये छुट्टियां आने वाली है। तो इन चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए जिस जिस दिन आपके पास समय मिल रहा है, भरपूर पढ़ाई करिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। और मेरे तरफ से जो भी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आपको मिलेंगी। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट पढ़ के, अच्छे कमेंट्स करिए। और क्या चाहिए? मास्टर वीडियोस के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं, तो और मास्टर वीडियोस या फिर और भी जो भी चीज़ें चाहिए आपको, आप बताइए कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर उन वीडियोस को मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको। और एकांत की तरफ से और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम तक मिलने वाली है। ख्याल रखिए, धन्यवाद। अंत तक देखने के लिए कमेंट करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। जो चीज़ें मैं बोलना भूल जाता हूँ, उम्मीद है कि आप ये सब काम खुद ही कर लेते हैं, बोलने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। हम मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। थैंक यू एवरीवन।